मौसम को मौसम के बहारों ने लूटा, हमें कश्ती नहीं किनारों ने लूटा। आप तो डर गए मेरी एक ही कसम से, आपकी कसम देकर हमें तो हजारों ने लूटा। नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार सर आपको अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं नंबर सिस्टम का तीसरा क्लास। इसके पहले 2 क्लास दे चुके हैं और उसका वीडियो भी अपलोड कर दिया गया है चैनल पे। जो नए नए स्टूडेंट होंगे आप 2 वीडियो को देख लेंगे, उसके बाद तीसरा वीडियो देखेंगे। तो हम आज लेकर आए हैं कि किस तरह से किसी संख्या का वर्गमूल निकाला जाता है। हम इसके पहले निकालने के लिए सिखाए थे कि 1 से लेकर 125 तक स्क्वायर सिखाए थे कि कैसे निकाला जाएगा। अब आज हम लेकर आए हैं कि किसी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें हम आपको 10 क्वेश्चन दिए, इसको निकालना है वर्गमूल। इसके बाद हम करेंगे किस तरह से घनमूल निकालते हैं। तो 2 वीडियो में वर्गमूल और घनमूल क्या किए थे कि आप बताए थे कि 15 का की कितना होता है, 33, 75, 10 का की कितना होता है, वो निकालने के लिए बताए थे। वर्गमूल आपको स्क्वायर निकालने के लिए बताए थे। तो अब हम चलते हैं वर्गमूल निकालने के लिए। तो इसमें हम 10 क्वेश्चन लिए हैं आप लोग को बताने के लिए, तो केयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है 2401। तो 2401 जो है किसका वर्गमूल होगा, तो ध्यान देंगे। इसके पहले हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 81। हम यहाँ पे लिख दिए हैं 1 से लेकर 9 तक का स्क्वायर, इसी के सहारे हम निकालेंगे। अब यहाँ देखेंगे कि 1 जो है, यहाँ इस प्रश्न में 1 जो है इकाई अंक 1 है। तो इसमें किसका स्क्वायर करेंगे कि इकाई अंक 1 आएगा। इसका मतलब देखिएगा कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। फिर यहाँ से ध्यान दीजिएगा 9 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो 2 अंक को क्या करते हैं, अब खत्म कर दिए। कई अंक को खत्म कर देंगे, 2 अंक को खत्म कर देंगे। और घनमूल निकालेंगे तो 3 अंक को खत्म कर देंगे। तो यहाँ पे हम पहले देखें क्या कि 1 जो है किसका स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक 1 आएगा। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पे 9, 1 और 9 लिख दिए। वर्गमूल निकाल रहे हैं तो 2 को आपका अंक क्या हो गया, खत्म हो गया। अब यहाँ देखिएगा 24 है। तो 24 के नजदीक में कौन सा अंक हम करेंगे स्क्वायर, किसका स्क्वायर करेंगे कि आपका वर्गमूल निकलेगा। तो 24 के नजदीक में जाएंगे, पार नहीं करना है, 24 के नजदीक में जाना। तो यहाँ पे देखिएगा कि 16 और ये हो गया कितना, 25। इसका मतलब कि 25 ज़्यादा हो गया ना, 25 आपका क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो आपका क्या होगा 16, मतलब ज़्यादा नहीं जाना है, उससे कम रहना है। तो कितना हो जाएगा 24, यानी कि 4 और 4 क्या, यहाँ पे 16। अगर 25 लेते तो 5 हो जाते, इसका मतलब 24 से पार कर गया। पार नहीं करना है, कम में जाना है। तो 41 हो गया और क्या हो गया, 49 हो गया। तो अब इसमें कंडीशन होगा, ऑप्शन में दोनों रहेगा, 41 और 49 दोनों रहेगा। तो यहाँ पे आ गया आपका 41 और आ गया 49। अब इसमें आपको डिसाइड करना होगा कि 41 होगा कि 49 होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे कि या तो यहाँ पे इकाई अंक 1 हुआ, दहाई अंक 4 हुआ, यहाँ पे इकाई अंक 9 हुआ, यहाँ पे दहाई अंक 4 हुआ। तो इकाई यहाँ दहाई अंक इसमें भी 4 है, दहाई अंक इसमें भी 4 है। कोई एक 4 में अपने से 1 जोड़ देंगे। क्या करेंगे कि ई आपका 4 उठाए, इसमें 1 जोड़ देंगे। तो 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा और यही 4 से हम गुना कर देंगे। तो इसी 4 से जब हम गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 आया। तो देखेंगे कि 20 जो है इस 24 से, कौन 24 से, इस 24 से 20 से 24 ज्यादा है कि कम है। ये 20 से देखेंगे 24 को,
ज्यादा है कि कम है। ये 20 से देखेंगे किसको, 24 को, कि ज्यादा है कि कम है। तो 20 से 24 ज्यादा है ना, तो ज्यादा है तो ये दोनों में ज्यादा कौन है, 49। तो आपका क्या हो जाएगा 49। एक बार फिर से, क्योंकि हम 10 एग्जाम्पल लिए इसलिए कि आपको एक एग्जाम्पल में समझ में ना आए तो दूसरा एग्जाम्पल में समझ में आएगा, तीसरा समझ में आएगा, चौथा। इस तरह से हम आपको 10 एग्जाम्पल लिए। अब इसी तरह से देखिए, अब यहाँ तो 5 वाला है तो एक ही को 5 आएगा। मान के देखिए कि 5 जो है किसका स्क्वायर करेंगे कि इकाई अंक 5 आएगा। तो यहाँ से देखेंगे कि 5 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक 5 आएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इकाई अंक ही है, ये भी इकाई अंक है, इकाई यहाँ पे। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा, 5 आएगा। तो आप हम 5 लिख दिए। अब यहाँ से 2 को आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि वर्गमूल में आपका 2 खत्म होगा और घनमूल में आपका 3 अंक खत्म होगा। अब 20 है तो 20 के नजदीक में हम जाएंगे कि किसका स्क्वायर होगा। तो देखिएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, की ज्यादा हो गया तो नजदीक में जाएंगे तो किसका होगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो कितना हो गया 45। आपका क्या होगा, फाइनली आंसर हो गया। इसका मतलब कि 45, इसका वर्गमूल कितना है 45। अगर 45 का हम स्क्वायर करेंगे तो 20-25 आएगा, जो कि हम बता चुके हैं पहला वीडियो में कि 45 का स्क्वायर कितना होता है 20-25 होता है। निकालने के लिए आपको बता दिए हैं। इसी तरह से हम देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। अब यहाँ 1 है तो क्या करेंगे, 1 किसका इकाई आएगा, 1 का आएगा और किसका आएगा 9 का आएगा। तो यहाँ लिख देते हैं 1 का आएगा और 9 का आएगा। 2 अंक क्या कर दिए, खत्म कर दिए। क्यों, क्योंकि वर्गमूल है। अब 92 है तो 92 के नजदीक में जाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, 92 के नजदीक में जाएंगे तो 9 9 81, 10 करेंगे 10 का स्क्वायर तो 100 ज्यादा हो गया, इसका मतलब 9 जाएगा। तो यहाँ हो गया 9, यहाँ हो गया 9। अब क्या करना है, E9 में या तो E9 में कोई एक 9 में अपने से एक जोड़ देते हैं। तो 9 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10, और यही 10 में इसी 9 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 90। तो 90 हो गया। तो ध्यान दीजिएगा कि ये आपका 92 से, 90 से जो 92 ज्यादा है कि कम है, 90 से 92 ज्यादा न है तो ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा आपका ज्यादा वाला कितना हो जाएगा 99, कितना हो जाएगा आपका 99। इस तरह से आगे देखते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ 92 61 किसी का वर्गमूल होता नहीं है, यहाँ होता है 92 16। फिर से एक बार देखेंगे 92 16। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपका कितना हो गया इकाई अंक 6। तब यहाँ से देखेंगे कि इकाई अंक 6 किसका स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा। तो यहाँ दीजिएगा कि आप 4 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक 6 आएगा, और यहाँ पे 6 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक 6 आएगा। यहाँ क्या हो गया आपका 4 का करेंगे तो आएगा 6, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक 6 आएगा। तो आपका 2 अंक क्या हो गया, खत्म हो गया। अब बच गया कितना आपका 92। तो 92 किसका अप्रोक्स वर्गमूल करेंगे, 9 का 81, 10 का करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो आपका क्या कीजिएगा 9 लीजिएगा, तो 9 हो गया, E9 हो गया। इसी तरह से 9 में 1 जोड़ेंगे, E9 में क्या करेंगे 1 जोड़ेंगे 10 बन जाएगा, 10 में इसी 9 से गुना करेंगे 90 बन जाएगा। तो 90 से ये 92 ज्यादा है ना, तो ज्यादा है तो दोनों में ज्यादा कौन है 96। तब का क्या हो गया 96 आंसर हो गया। इसी तरह से देखिए आपको 4 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। अब 5 बताइए कि 5 किसका होगा 5 का, तो 2 अंक का क्या हो गया खत्म। अब 72 का अप्रोक्स वर्गमूल सोचेंगे, मतलब नजदीक। तो बताइए 8 8 64, 72 है ना, और 9 9 81, इसका मतलब क्या हो गया कि 9 करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 8 करेंगे तो 64 होगा। तो आपका 72 है ना, यहाँ पे क्या हो गया 8, आपका हो गया किसका 85 का। इसी तरह से देखिए इसको, अब 6 है इकाई अंक, तो 4 का करेंगे तो आपका आएगा 6, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 6, इसका मतलब 2 अंक आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ से 70 जो है 70 का अप्रोक्स वर्गमूल सोचेंगे तो 70 से 49, 8 8 64, तो क्या हो गया 8, और ये हो गया 8। अब क्या करना है, एक 8 में अपने से एक जोड़ देना है, तो 8 + 1 9 हो जाएगा, यही 8 से गुना कर देना है, इसका मतलब कितना 72। तो 72 से 70 कम है तो कम वाला आंसर हो गया आपका। अगर ज्यादा रहता तो यहाँ देखिए ज्यादा वाला आंसर हुआ था। इसी तरह से देखिए कि 4 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक 4 आएगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक 4 आएगा, इसका मतलब आपका 2 अंक कैंसिल हो गया।
अब हो गया 125। अब 125 हो गया तो बताइए कि 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121, तो बताइए कितना जाएगा? 11 12 कर देंगे तो 144 हो जाएगा, तो 11 का जाएगा। तो अभी 11 में 1 जोड़ेंगे तो 11 में 1 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा? 12। अब 12 में इसी 11 से गुना कर देंगे तो कितना बन जाएगा? 132। तो 132 से 125 क्या है? कम है, तो कम है तो कम होगा, यानी कि 112 आंसर होगा। इसी तरह से देखिए ये भी वही है, कितना 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, 6 आएगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा, तो हम क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब 21 है तो किसका स्क्वायर करेंगे? 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 5 का स्क्वायर करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो कितना जाएगा? 4 का स्क्वायर, तो 4। तो अब क्या करेंगे? 4 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा आपका? 5। 5 में ही 4 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 20। तो 20 से 21 ज्यादा है तो ज्यादा वाला हो गया आपका। इसी तरह से देखिए 8 नंबर, अब 9 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा इकाई अंक, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। तो बताइए 2 को अंक कैंसिल हो गया, देख लीजिए, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। अब 18 है तो 18 के अप्रोक्स जाएंगे तो 4 का 16, यानी कि 4 और 4। अब क्या कीजिएगा? 4 में 1 जोड़ दीजिए, इसी में गुना कर देंगे तो 20 आएगा, 20 से 18 कम है तो 43 आंसर हो गया। ध्यान देंगे अच्छे से। अब इस तरह से 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब कितना है? 6 है तो 4 का होगा और 6 का होगा, 2 अंक क्या हो गया? कैंसिल हो गया। क्या देखते हैं? इकाई अंक 6 है ना, ये देखते हैं कि किसका स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा। तो अब इसमें वर्गमूल पढ़ते तो 2 अंक कैंसिल। अब 31 के नजदीक में जाएंगे स्क्वायर देखेंगे तो 5 25, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, इसका मतलब ज्यादा हो गया, ये आएगा 5 का, यहाँ 5 रख दीजिए और यहाँ क्या कर दीजिए 5। अब जल्दी जल्दी करने के लिए क्या करेंगे? 5 में 1 जोड़ेंगे, 6 6 25, 30 से 31 ज्यादा है तो ज्यादा वाला 56 हो गया। इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन देखिए, बाकी आप लोग बनाइएगा अपने बुक से, जो ना बनेगा कमेंट बॉक्स में डालिएगा। अब यहाँ 5 है तो 5 हो गया, क्योंकि 5 एक का स्क्वायर करेंगे तो 5 का आता है, बाकी और किसी का नहीं आता। 156 है तो 156 का वर्गमूल सोचेंगे 12 हाथ 44 से, और 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 ज्यादा हो गया, तो 12 आपका क्या हो गया आंसर? 125। इस तरह से आपका वर्गमूल का 10 एग्जाम्पल देके आपको बताए। अब हम आगे बता रहे हैं घनमूल किस तरह से निकालते हैं। ये तो वर्गमूल हो गया, इसका मतलब यहाँ 2 छिपा रहेगा, अब घनमूल देंगे तो 3, इसका मतलब इसके बाद हम बताते हैं घनमूल। अब देखिए आप लोग को इसके पहले वर्गमूल, अब इसको निकालना है। 10 क्वेश्चन हम लिए हैं घनमूल निकालने के लिए, और हम घनमूल वहाँ पे दिखाए थे इसके पहले वीडियो में कि 12 का क्यूब कितना होता है, 13 का क्यूब कितना होता है, 14 का क्यूब कितना होता है, वो हम बता चुके हैं। उसके बाद हम अब यहाँ लिखे हैं कि 40 96 जो है किसका घनमूल होगा। इसको जब हम निकालेंगे तो किसका घनमूल आएगा, तो हम आपको 10 एग्जाम्पल लिए हैं, आपको बता रहे हैं, ध्यान देंगे। अब यहाँ वही करेंगे कि 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का आपका 512, 9 का आपका 729। ध्यान देंगे यहाँ पे आपको कितना होगा, यहाँ पे 7 8, यहाँ से आपको लिख लेना है कब तक, आपको 9 तक लिख लेना है, 9 तक लिख लेना है। तो अब यहाँ से हम आपको कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन क्या होगा। पहला क्वेश्चन है कि 40 96। अब आपको यहाँ से देखना है कि 6 जो है किसका क्यूब करेंगे तो इकाई अंक 6 आएगा। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कि किसका क्यूब करेंगे कि 6 आएगा। देखिए यहाँ 6 किसका आया है, 6 का क्यूब करेंगे तो आपका 6 आएगा, तो 6 लिख देंगे। इसमें 2 नहीं बनेगा, आपको इसमें एक कोई बनेगा। तो यहाँ पे यहाँ से देखिए कि किसका क्यूब करेंगे कि इकाई अंक 6 आएगा, तो 6 का क्यूब किए तो इकाई अंक 6 आ गया, तो आपको लिख दिए 6। अब घनमूल पढ़ रहे हैं, इसका मतलब 3 अंक क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या अंक होगा, 3 अंक आपका खत्म हो गया। अब यहाँ से देखिए कि 4 है तो अब 4 का अप्रोक्स घनमूल सोचेंगे
4 का अप्रोक्स घनमूल सोचेंगे तो 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, इसका मतलब ये 8 ज़्यादा हो गया ना 4 से, तो आपका कितना जाएगा 1 का, तो कितना हो गया 1, इसका मतलब आपका कितना का हो गया 16 का। नहीं समझ में आया? देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। अब 2 है तो देखिएगा कि किसका क्यूब करेंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ से देखिएगा कि 2 किसका आएगा 8 का क्यूब करेंगे तो आपका क्या आएगा 2, इकाई अंक देखना है ना 2, तो 8 का क्यूब करेंगे तो इकाई अंक कितना आ गया 8, तो इसमें अब 3 अंक खत्म हो गया। अब बचा 5, तो 5 को एप्रोक्स घनमूल सोचेंगे तो 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, ही ज्यादा हो गया, इसका मतलब 1 का ही जाएगा, तो कितना आ गया 1, यानी कि किसका हो गया आपका 18 का। देख लीजिए किसका आ जाएगा ये आपका 18 का। इसी तरह से देखेंगे कि कितना है 15,625, 15,625। देखिए यहाँ पे हम 5 है इकाई अंक, तो देखिएगा किसका क्यूब करेंगे तो 5 आएगा, 5 का क्यूब करेंगे तो इकाई अंक 5 आएगा, क्योंकि इकाई अंक को आप लोग ऐसे कर लेंगे क्योंकि आप केयर कीजिएगा इकाई अंक पे, तो 5। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अब घनमूल है तो 3 को आपका क्या हो गया खत्म हो गया। अब 15 है तो 15 का क्यूब सोचिए, तो 15 का क्यूब सोचेंगे तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, ज्यादा हो गया, इसका मतलब कितना जाएगा 2 का, यहाँ रख दीजिए 2, इसका मतलब हो गया 25। अब इसी तरह से देखिएगा कि 8 है तो 8 किसका करेंगे तो 8, देखिए 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, तो लिख दीजिए 2, आपका 3 अंक क्या हो गया खत्म हो गया। 32 बचा, तो 32 है तो 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, इसका मतलब 3 का जाएगा, तो आप क्या कर दीजिएगा 3, इसका मतलब कितना हो गया ये 32 का। अब इसी तरह से देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 8 है ना, तो 8 किसका करेंगे 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, तो 2, अब 3 अंक क्या हो गया खत्म हो गया। अब 74 है तो 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, तो किसका जाएगा 4 का, 125 ज्यादा हो गया तो 4 का, तो कितना हो जाएगा आपका 42, आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इसी तरह से बहुत आसान तरीका से बता रहे हैं, आप लोग फॉलो कीजिएगा वीडियो को। अब देखिए क्या कर रहा है, 3 है, 3 आपका देखिएगा 3 किसका आएगा 7 का क्यूब करेंगे तो 3 आएगा, 343, तो हो गया आपका 7, आपका 2 अंक 3 अंक क्या हो जाएगा कैंसिल। क्यों करते हैं 3 अंक कैंसिल, क्योंकि घनमूल पढ़ रहे हैं, घनमूल का मतलब 3 अंक और वर्गमूल का मतलब 2 अंक, इसके पहले हम बता चुके हैं। अब यहाँ पे 19 है तो 19 किसका करेंगे 3 का 27 हो जाता है, ज्यादा है, किसका होगा 2 का, तो 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 27 का। इसी तरह से देखेंगे अब यहाँ पे देखिए 0 है, तो अब बताइए कि 0 है तो 0 का 0 लिख दीजिए, 3 अंक खत्म हो जाएगा आपका, 3 अंक क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। अब देखिए 0 का 0 लिख दिए, अब 3 अंक आपका खत्म हो गया। और 216 किसका होगा एप्रोक्स वर्गमूल 216 6 का, इसका मतलब हो गया 60। अब देखिएगा यहाँ 9 है तो 9 है तो किसका करेंगे 9 का क्यूब करेंगे तो 729 इकाई अंक आपका आएगा 9 का, तो 9 लिख दीजिए, 3 अंक आपका कैंसिल हो गया। अब बताइएगा यहाँ पे 24, तो 24 किसका करेंगे 3 का, 39 हो गया इसका आंसर। इसी तरह से यहाँ 6 है तो 6 है तो यहाँ पे देखिए 6 का क्यूब करेंगे तो आपका 216 6 हो जाएगा, 3 अंक क्या हो गया आपका खत्म हो गया। अब यहाँ से 438, तब 438 किसका क्यूब करेंगे कि लगभग वहां पहुंचना है, तो 5 का क्यूब 125, 7 का क्यूब 343 और 8 का क्यूब 512, ये ज्यादा हो गया, इसका मतलब किसका जाएगा 7 का, तब तक किसका हो गया 76 का ही हो गया। इसी तरह से देखिए इससे बड़ा भी है, देखिए इस बड़ा है, अब कितनों बड़ा रहेगा तो आप लोग बना सकते हैं, बुक से आप लोग बनाइएगा, जो ना बनेगा आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम बनाएंगे। अब 4 है तो 4 किसका क्यूब करेंगे तो 4 आएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा 4 का क्यूब करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 कर दिया, आपका 3 अंक क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब बच गया 2985 का क्यूब सोचेंगे, तो आप लोग को हम बताए थे कि कम से कम 15 तक क्यूब याद रखिएगा, चाहे तो 20 तक याद रखिएगा। तो 2985 जो है यहाँ लगभग हम जाएंगे तो 15 का क्यूब 3375 होता है और 14 का क्यूब जो होता है आपका कितना होता है 2744 होता है, तो आपका कितना हो जाएगा 14 का कितना हो जाएगा 144। यहाँ देखिए एक बार, यहाँ पे लगता है कि मैं मिस्टेक हो गया है, यहाँ देखिए ये 9 था तो यहाँ पे कितना हो गया 9, इसका 729 तो 9 हो गया, अब बच गया कितना 24, तो 24 हो गया, तो 3 का 27 कितना हो जाता है आपका, ठीक है यहाँ पे। तो ये आपका सबसे बड़ा था तो 144 हो गया,
आप देख लीजिएगा, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा आप लोग कमेंट्स बॉक्स में डालिएगा। देख यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कि जो है कि 24 का जो है क्यू हम करेंगे, मतलब 24 का नजदीक में जाएगा तो 3 का 27 होगा, ज्यादा हो गया ना 24 से, तो किसका जाएगा 2 का, तो हो जाएगा किसका 29 का। तो इस तरह से आपका वर्गमूल और घनमूल निकालने के लिए हम बता दिए। अब इसके बाद ये तो परफेक्ट था, क्या था परफेक्ट निकालने के लिए। अब 9801 जो था आपका वर्गमूल पूछेगा कि किसका है, तो परफेक्ट है। अब हम अगला वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि मान लेते हैं कि आपका 49 का वर्गमूल कितना होगा 7 होगा। तो अब 49 का वर्गमूल 7 होगा, अगर कोई दे देगा कि 50 का वर्गमूल कितना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो हम आपका चौथा क्लास में करेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए कि किसका वर्गमूल कितना होगा। इस तरह से हम देखेंगे आगे क्या होगा। आपको क्या है कि छोटी सी लाइफ है हंस के जियो, छोटी सी लाइफ है हंसकर जियो, भुला के गम सारे दिल से जियो, अपने लिए न सही अपनों के लिए जियो। थैंक यू, धन्यवाद।